Good morning, student. This is Mohini Sharma, your English teacher, and today we will continue your chapter number 4, which is Gift of Nature. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ट्री जो है, हमारी जो लाइफ है वो ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो रखी है. ट्रीज के बिना हम सर्वाइव करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं. और ट्रीज की जो नीड थी, यानी कि जो हमारी पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम था, हमारी लाइफ ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी. और आज का टाइम भी उससे अलग नहीं है. आज के टाइम में भी ट्रीज को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. मतलब ट्रीज की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन और इंक्रीज होती जा रही है. ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. आइए इसको वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने कल खत्म किया था. So trees, there is oxygen in air, but it is being constantly used up and turned into carbon dioxide. जो ऑक्सीजन हम हवा में देखते हैं वो कॉन्स्टेंटली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, यूज होती रहती है. कैसे? क्योंकि वो हम यूज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने से. कैसे? When animal breathe and things burn, oxygen is consumed and carbon dioxide is produced. क्योंकि जब एनिमल्स या हम ह्यूमन क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, लेकिन हम बाहर क्या छोड़ देते हैं, CO2 छोड़ देते हैं. ठीक है. वैसे ही अगर हमें कुछ भी जलाना होता है तो वो बिना ऑक्सीजन क्या होगा, कभी भी नहीं जल सकता है. तो जो एयर की जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली यूज हो रही है, और CO2 क्या कर रही है, प्रोड्यूस होती चली जा रही है. आप यहाँ देख सकते हो, ये आप ह्यूमन है, ये पेड़ से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है. ऐसे ही ये हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जलेंगे. तो आपने जब ऑक्सीजन ले ली तो आप एक्सहेल भी तो करोगे, आप बाहर भी तो छोड़ोगे, तो आपने क्या रिमूव की, कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे ही जब फ्यूल जलना था तब क्या हुआ, ऑक्सीजन का यूज हुआ, लेकिन जब जल रहा है तो उससे जो मतलब जो हवा निकल रही है, गर्म हवा, उसमें क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. तो ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगी, अमाउंट को क्या कर देगी, रेज कर रही है. द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो हरी पत्तियां होती हैं पेड़ की, वो क्या करती हैं, इन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे ब्रेक इट इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं पेड़ पौधे, कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें से जो कार्बन होता है और ऑक्सीजन दोनों को क्या करता है, ब्रेक कर देता है. जिससे क्या होगा, द कार्बन इज यूज्ड बाय ग्रीन लीव्स टू मेक स्टार्च. जिससे क्या होगा, जो कार्बन था वो हरी पत्तियों के द्वारा यूज कर लिया जाएगा स्टार्च बनाने के लिए, जो कि उनका फूड होता है. ठीक है. द ऑक्सीजन इज रिलीज बैक इनटू द एयर. और जो ऑक्सीजन होती है उसको वापस वो क्या करते हैं, एयर में ट्रांसफर कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. Thus, the oxygen used up in burning and breathing is replaced in the atmosphere. फिर जिससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन हम यूज कर रहे थे सांस लेने में या फिर फॉसिल्स को जलाने के लिए, वो वापस रिप्लेस होकर क्या आती है, वो वापस रिप्लेस होकर क्या आती है, एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है प्लांट के द्वारा रिप्लेस करने से. बट फॉर दिस एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वुड सून डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. बट इसके बाद भी जो एनिमल्स होते हैं और या ह्यूमन होते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण. द स्टार्च प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन लीव्स सर्व्स एज फूड फॉर एनिमल्स. जो स्टार्च प्रोड्यूस होता है हरी पत्तियों के द्वारा, वो क्या करता है, वो फूड बनाने में काम आता है एनिमल्स के लिए. बट फॉर दिस ऑल एनिमल्स वुड डाई फ्रॉम लैक ऑफ फूड. लेकिन इसके बाद भी जो एनिमल्स होते हैं वो खाने की कमी के मारे मर जाते हैं. एनिमल्स गेट ऑल देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपना सारा भोजन का जो पदार्थ होता है वो प्लांट से ही लेते हैं. और बाय ईटिंग एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, या उन एनिमल से लेते हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं. ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू कूल द एटमोस्फियर. पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो एटमोस्फियर को, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसको क्या करते हैं, ठंडा करने का काम करते हैं.
द लीव्स ऑफ ट्रीज गिव आउट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि जो ट्री की जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी क्या करती हैं, वाटर वेपर्स के फॉर्म में क्या करती हैं, एनवायरमेंट में चली जाती हैं। इट हेल्प्स टू कूल द एयर, और वो क्या करती हैं, वो एयर को यानी कि वायु को ठंडा करने का काम करती हैं। When rain cloud pass through the cool air, they condense and come down rain. ये आपकी क्या है, एक तरीके से वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है कि जब आप किसी चीज को बॉईल या कुछ कर रहे होते हो तो उसमें से जो वाटर वेपर्स निकलती हैं वो क्या करेंगी, वो कूल होंगी एटमॉस्फेयर में जाके, कूल होने के बाद वो क्या करेंगी, क्लाउड्स में पहुंचेंगी कंडेंस होके, फिर वो क्या करेंगे, वो रेन का फॉर्मेशन कर देंगे। उसी के बारे में कहा गया है यहाँ पे। That is why there is greater rainfall over places where we have thick forest. और जैसे कि हम देख सकते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा रेनफॉल पाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा घना जंगल होता है, क्योंकि जहां जंगल होगा वहां क्या होंगे, प्लांट्स होंगे तो क्या करेंगे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा इवेपोरेशन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेटर रेनफॉल के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। Our earth has a fine layer of soil at the surface. हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत पतली पतली लेयर है मिट्टी की, यानी कि सॉइल की, उसकी सरफेस पे। All plants grow in this soil only. और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये केवल उसी सॉइल के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अंडर द सॉइल देयर आर रॉक्स ऑफ वेरियस काइंड, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारी क्या है, चट्टाने हैं। नेचर टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल इन थिकनेस। प्रकृति होती है उसे मिलियंस यानी कि लाखों साल लगते हैं उस 1 इंच टुकड़े को, मतलब 1 इंच अगर हम सॉइल लेंगे हाथ में, उसको बनाने के लिए प्रकृति को कितना लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। बट समटाइम्स अ सिंगल हैवी शावर कैन वॉश इट ऑफ। बट कई बार क्या होता है, ज्यादा तेज अगर बारिश आ जाती है तो वो बहा के ले जाती है उस मिट्टी को, जिसको बनाने के लिए प्रकृति को मिलियंस ईयर लग गए थे। सच अ थिंग डज नॉट हैपन इन प्लेसेस वेयर वी हैव फॉरेस्ट और लॉट्स ऑफ ट्री। ऐसा वहां नहीं होता है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं या फॉरेस्ट होता है, क्योंकि वो क्या करेंगे, पेड़ पौधे क्या करेंगे, एक ग्रिप बना के रखेंगे पेड़ पौधे मिट्टी के ऊपर, तो उसको क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे, जिससे कि वो बह नहीं पाएगी जब ज्यादा तेज पानी मतलब बारिश आएगी तो। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रीज की जो रूट होती हैं वो उनको रोकने का, सॉइल को एक साथ रोकने का काम करती हैं, जिससे कि वो बहके ना जाएं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी। नाउ वी वैल्यू ट्रीज नॉट ओनली फॉर देयर यूजफुलनेस बट ऑल्सो फॉर देयर ब्यूटी। ऐसा नहीं है, हम ट्री की वैल्यू तभी करते हैं क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत होती है, बट उसके अलावा भी हम वैल्यू करते हैं क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा दिया गया सबसे ज्यादा सुंदर तोहफा है। मतलब हम उसे देखकर क्या करते हैं, खुश हो जाता है, हमारा मन क्या होता है, शांत हो जाता है जब हम गार्डन में या फिर ट्री के पास बैठे हुए होते हैं। दे रिफ्रेश द आईज एंड ब्रिंग पीस टू द माइंड, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी आईज को क्या करेंगी, रिफ्रेश कर देती हैं और हमारे दिमाग में यानी कि हमारे मस्तिष्क में क्या करेंगी, शांति जैसा हमें फील होगा। आप थोड़ी देर, आप सुबह या दोपहर जब भी आपका मन शांत हो तो आप जाके गार्डन में बैठ जाइए, कुछ देर बाद आप देखेंगे आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा काम हो गया, रिलैक्स हो गए हैं आप, उसी के लिए बोला है। That is why our ancient rishis were attracted to the forest. इसी की वजह से जो हमारे पूर्वज जो ऋषि थे वो फॉरेस्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित थे, क्योंकि वो वहां पर अपना ध्यान बहुत आसानी से लगा लिया करते थे। They lived in their forest home or ashrams in the company of nature. क्योंकि वो वहीं फॉरेस्ट में उन्होंने अपना घर बना लिया था और वो वहीं रहते थे, जिनको वो आश्रम बोला करते थे, जो कि प्रकृति के बीचों बीच था।
इट वॉज इन दीज आश्रम दैट दे टॉट देयर प्यूपल्स, और वो अपने इन्हीं आश्रम में क्या करते थे, लोगों को पढ़ाया करते थे. When Gurudev Rabindranath Tagore started a school, he also chose a place full of trees. जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल ओपन किया था तो उन्होंने भी सबसे पहले जो जगह देखी थी, जो जगह चूज करी थी, उसके आसपास बहुत सारे ट्रीज थे. He called it शांति निकेतन फॉर द होम ऑफ पीस, और उन्होंने उस जगह को क्या नाम दिया, शांति निकेतन नाम दिया, क्योंकि वहां पे क्या मिल रही थी, पीस मिलती है. और द होम ऑफ पीस, या फिर एक घर है जहां पर पीस है, यानी कि शांति मिलती है. देयर वॉज अ टाइम वेन आर हिल्स, माउंटेन्स एंड इवन प्लेन्स वर कवर्ड विद ह्यूज फॉरेस्ट. एक समय ऐसा भी था जब हमारे जो हिल्स हुए, माउंटेन्स हुए और इवन प्लेन्स हुए, वो सारे के सारे क्या था, ह्यूज फॉरेस्ट से कवर थे. मतलब इतने पेड़ पौधे थे वहां पर कि ऐसा लगता था कि सब जगह क्या है, केवल फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है. एज द पॉपुलेशन ग्रीव, ट्रीज वर कट डाउन टू मीट द डिमांड फॉर फ्यूल एंड टिम्बर. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, वैसे ही वैसे क्या हुआ, पेड़ जो है कटने लग गए, क्योंकि क्या कर रहे थे, वो लोगों की डिमांड को पूरा कर रहे थे, जिससे कि उन्हें फ्यूल मिल सके, टिम्बर मिल सके, लकड़ी मिल सके. Thus, our wonderful forest came to be destroyed. और जिससे क्या हुआ, जो हमारा इतना प्यारा अद्भुत हमारे जो फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए. नाउ वी डोंट हैव इनफ ट्रीज टू गिव अस फायरवुड इवन. और आज के समय में हमारे पास इतने पेड़ पौधे नहीं हैं जो हमें लकड़ी दे सकें जलाने के लिए. सो पीपल आर फोर्स्ड टू बर्न कैटल डंग which ought to be served for use as manure. तो लोगों को ये बोला गया, ये चीज समझाई गई, उनको फोर्स किया गया कि उन्हें अगर जलाना ही है तो वो कैटल डंग यूज करें, जैसे हम काउ डंग को यूज कर देते हैं अपनी. इससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और वो क्या करेगी, खाद बनने में भी मदद करता है, खाद बनाने में मदद करेगा. मतलब वो एक तरीके से क्या होगी, खाद ही होगी, जिससे क्या होगा, लैंड की यानी कि उस सॉइल की क्या होगी, फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी. कैटल डंग इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो कैटल के डंग होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा आवश्यक है सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए. केमिकल फर्टिलाइजर अलोन कांट हेल्प, क्योंकि जो हम केमिकली वाले जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो अकेले क्या करेंगे, उसमें हेल्पफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे उस लैंड को, उस एरिया को. इन मैनी एरियाज देयर ओनली केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज, द क्रॉप यील्ड हैज स्टार्टेड फॉलिंग. और कुछ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे केवल केमिकल फर्टिलाइजर ही यूज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फसल होती है और जो वो लैंड है वो क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है. देयर इज अनदर ग्रेव डेंजर, और इसके साथ ही एक बहुत ज्यादा ग्रेव मतलब होता है सीरियस, एक बहुत ज्यादा सीरियस डेंजर भी है, खतरा भी है. नाउ वी डोंट हैव इनफ ट्रीज टू ट्रीट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन होम्स, फैक्ट्रीज एंड बाय आवर ऑटोज. जिससे क्या हो रहा है, हमारे ट्रीज नहीं है तो वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं. तो जिससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हम अपने घर से हुआ, फैक्ट्रीज से हुआ और ऑटो से क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं. और प्लांट्स हमारे पास है नहीं जो कि इसको क्या करे, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे. द एयर रिमेन्स पॉल्यूटेड, जिसकी वजह से जो हवा है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉल्यूटेड, प्रदूषित रहती है. एंड इट कैन गिव अस अ नंबर ऑफ सीरियस डिसीजेस, और जिसकी वजह से ये हमें बहुत सारी सीरियस डिसीज दे रही है, सीरियस बीमारियां दे रही हैं, गंभीर रूप वाली बीमारी दे रही हैं. ट्रीज आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, जो पेड़ पौधे हैं वो इंसान के सबसे अच्छे मित्र हैं. दे आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन, और ये भगवान के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा एक तोहफा है.
दे आर द इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ अ नेशन। और ये एक ऐसी वेल्थ को आप क्या कह देते हैं, यू कैन से दैट ये एक ऐसी धरोहर है जो हमें प्रकृति द्वारा यानी कि भगवान जी के द्वारा मिली गई है, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। मतलब इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है, इतनी ज्यादा यूजफुल है जो हमें गॉड या फिर प्रकृति ने हमें दी है। इट इज आवर सेक्रेड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम एंड लुक आफ्टर देम ऑल। और ये हमारी क्या कहती हैं, ये हमारी एक तरीके से जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं ना, कनेक्शन का जो वर्क करता है, वैसे ही हमारी एक तरीके से हमारी एक ये ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करें और इनको देखें कि कहाँ डैमेज है कहाँ नहीं, और जहाँ डैमेज है वहां जाके हम और ज्यादा प्लांट्स लगाएं, जिससे हमारी नीड्स या हमारी जो एयर है वो क्या हो, पॉल्यूशन फ्री हो जाए। फॉर एवरी ट्री दैट इज कट डाउन वी मस्ट प्लांट एटलीस्ट 2 न्यू ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। अगर हम आज एक पौधा काट रहे हैं तो हमें उसके साथ ही 2 नए पौधे लगाने चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए। इफ वी डोंट केयर फॉर ट्रीज दे टू विल स्टॉप केयरिंग फॉर अस। अगर हम पेड़ पौधों का ध्यान रखना बंद कर देंगे तो वैसे ही पेड़ पौधे भी हमारा क्या करेंगे, ख्याल रखना बंद कर देंगे। एंड देन इमेजिन व्हाट विल हैपन। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे इंसान खत्म होता चला जाएगा। जैसे कि आज की कंडीशन हो गई है बहुत सीवियर, वैसे ही क्या होगा, ऐसे ही इंक्रीज होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ के ऊपर केवल और केवल कुछ नहीं बचेगा तो केवल इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें बचेंगी, क्योंकि प्लांट खत्म हो चुके होंगे और जिनकी वजह से जो ह्यूमन है वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर जो कंडीशन होगी वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होगी। That's it. I have completed your chapter. If you have any query related this chapter, you can ask me anytime. Thank you.